इस क्वेश्चन में हमें डेल जी नॉट डेल एस नॉट की वैल्यू 200 केल्विन पर गिवन है और हमसे पूछा गया है डेल एच नॉट एट 400 केल्विन। तो हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए? सबसे पहले हमें डेल जी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डेल एच माइनस टी डेल एस। तो अगर हम यहां पर 200 केल्विन वाली इंफॉर्मेशन पुट करेंगे तो हमें डेल एच 200 केल्विन वाला मिलेगा। इसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे डेल सी पी इक्वल टू डेल एच टू माइनस डेल एच वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। यहां पर हमें डेल एच वन मीन्स डेल एच 200 केल्विन पता है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? डेल एच एट 400 केल्विन। डेल सी पी हमें क्वेश्चन में गिवन है, टी टू यहां पर 400 केल्विन होगा और टी वन यहां पर 200 केल्विन होगा। तो सबसे पहले हम डेल एच एट 200 केल्विन निकाल ले। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? डेल जी प्लस टी डेल एस। डेल जी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 20 किलो जूल मीन्स 20,000 जूल। और यहां पर टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 200 केल्विन और डेल एस की वैल्यू -20 दी हुई। तो यहां पर हम 20,000 में से 4,000 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिल रहा है? 16,000 जूल और हम कह सकते हैं 16 किलो जूल। अब हम डेल सी पी की वैल्यू पुट करते हैं यहां पर 20 और डेल एच हमें दिया हुआ है, डेल एच टू तो हमें निकालना है और डेल एच वन हमने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी 16 किलो जूल। अगर यहां पर किलो जूल है तो यहां भी क्या होना चाहिए? किलो जूल। जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से। टेम्परेचर जो फाइनल है वो 400 है, इनिशियल टेम्परेचर क्या है? 200 केल्विन। तो यहां पर डेल एच टू हमें क्या मिलेगा? 20 इंटू 1000 इंटू 200 प्लस में 16 किलो जूल। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 20 किलो जूल पर मोल। फिर से आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, हमें डेल जी नॉट डेल एस नॉट 200 केल्विन पर दिया हुआ है। हमें इस इंफॉर्मेशन का यूज कर पहले तो डेल एच एट 200 केल्विन निकालना है। हमने वैल्यू पुट कर डेल एच एट 200 केल्विन निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ किलो जूल। इसके बाद हमने किरचॉफ इक्वेशन का यूज किया, दैट इज डेल सी पी इक्वल टू डेल एच टू माइनस डेल एच वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। हमें एक टेम्परेचर के ऊपर डेल एच पता है, दूसरे टेम्परेचर के ऊपर हम निकाल रहे हैं। तो यहां पर ये वैल्यू हम किलो जूल की फॉर्म में ले रहे हैं, तो इस जूल वैल्यू को भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ा? किलो जूल में। इससे हमने 20 को किससे डिवाइड किया है? 1000 से। तो जब हम इसे रीअरेंज कर सोल्व कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 20 किलो जूल पर मोल।